नमस्कार, कांटेल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू करा रहे हैं जो कि काव्य जगत में सशक्त हस्ताक्षर है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में अपने नाम का डंका बजवाया है। हम आप मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे कवि से जिन्होंने पूरे भारत भर के बड़े बड़े नेताओं के सामने, उनके ही सामने उनको व्यंग्यात्मक और उन पर पैरोडियां कही है और उन्होंने इनके हास्य को गुदगुदाया है। हम बात कर जानना चाहेंगे ऐसे कवि के साथ जिन्होंने अपना नाम देश दुनिया में लिखवा लिया। हम आपका परिचय करा रहे हैं कवि सुदीप भोला, जो कि दिल्ली से हैं और प्रतापगढ़ पधारे हैं। आप प्रतापगढ़ में पहली बार आए हैं। कांटेल की आवाज डिजिटल मंच के माध्यम से आपका सम्मान है और हम बात कर जानना चाहेंगे क्या कुछ कांटेल की आवाज के लिए आपका विचार है और किस तरह से प्रतापगढ़ को देखते हैं। जी, सबसे पहले तो कांटेल की आवाज़ चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा बहुत नमस्कार। और पहली बार मेरा आज प्रतापगढ़ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज यहाँ पर रुकड़िया हनुमान जी के सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर प्रांगण में कवि सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मैं आया हुआ हूँ। और मैं यहाँ आया, कुछ लोग मुझे यहाँ मिले, मैंने जितना हो सका, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, जितना हो सका, जितना देखा, तो ये अपने आप में एक मनोरम जगह है। ऐसा स्थान है जो आपको आकर्षित करता है। यहाँ के व्यक्ति बड़े सहज सरल हैं और बहुत शांति प्रिय इलाका ये मुझे आपका लगा। तो अभी तो कार्यक्रम के लिए तैयार होंगे, देखते हैं। श्रोता तो यहाँ पे राजस्थान के ऐसा श्रोता नहीं, राजस्थान के ऐसा कवि नहीं, तो एक अच्छी जगह आने का सौभाग्य मिला है। तो प्रतापगढ़ आप पधार चुके हैं और हमारा साक्षात्कार जारी है। हमारा अगला सवाल है कि सर, प्रतापगढ़ आप पधारे हैं, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह के नेताओं के सामने आप पैरोडी करते हैं और किस तरह से आपकी शैली रहती है। थोड़ा एक दो शब्दों में आप बयान करें। देखिए, हमारी कविता का मूल जो विषय वस्तु है वो सिर्फ नेता नहीं होता है। हम जनता के कवि हैं और जनता की आवाज़ को नेताओं तक पहुंचाते हैं। एक टेलीविज़न शो करता हूं मैं लपेटे में नेताजी, जो 6 सालों से कर रहा हूं, 200 से अधिक एपिसोड उसके किए हैं। इसके अलावा ओवरऑल जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल है, अभी IPL में किया हमने, IPL में कविता के माध्यम से लोगों को तक अपनी बात पहुंचाई। तो कवि एक माध्यम है जो जनता की आवाज़ को पहुंचाता है। यूँ तो देश के सारे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर लिए कविताएं लिखी हैं, उनके सामने उन्हीं को सुनाया है। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पे लोग व्यंग करते हैं, मैंने राहुल जी को सामने बिठा के सुनाया है ना। ये जितने आपके दिल्ली के जितने मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये अभी जेल में चले गए, तो वो सारे सब सामने बैठते हैं और सामने बस राजनीति आपकी बात सुनती है, लेकिन आपके और भाषा होनी चाहिए। व्यंग्य का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली बकने सामने बिठा के अगर वो आपकी बात सुन रहा है। व्यंग्य की भाषा ये होती है कि जनता की आवाज़ उन माननीय नेताओं तक पहुंचाएं जो कि जनता के प्रतिनिधि अपने आप को कहलाते हैं। एक जनता का प्रतिनिधि दूसरे जनता के प्रतिनिधि से अगर बात करे तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, बस ये होता है। और व्यंग्य के माध्यम से गुदगुदाते हुए कहेंगे तो बात सहजता से पहुंच जाती है और सामने वाले के भी अहम को चोट नहीं पहुंचती है। तो काव्य जगत हो या पत्रकारिता, सब अपना अपना धर्म निभाते हैं। जिस तरह से हम पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना काम करते हैं, उसी तरह से काव्य जगत से जुड़े लोग काव्य के माध्यम से आम जन की आवाज को नेता लोगों तक पहुंचाते हैं। और जहां तक बड़े बड़े नेताओं की बात है, तो बड़े कवियों के द्वारा यदि उनके सम्मान में और उनके लिए कुछ बोला जाता है तो उस पर जरूर काम होता है और जनता की आवाज को सुना जाता है। हमारा एक और सवाल है सर कि आपने भारत के अलावा कितने देशों में यात्रा की है और भारत में किस तरह से आपके प्रोग्राम होते रहे। मेरा जो काव्य यात्रा है लगभग 11 से 12 वर्षों की काव्य यात्रा है। लगभग 22-23 देशों की यात्राएं हैं और हिंदी का एक कवि होने के नाते 22-23 देशों में जाना, पूरा UK घूमना। हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के द्वारा हमारी CCR ने हमें भेजा, पूरा UK हमने बाय रोड घूमा, 18 शहरों में प्रोग्राम किए। अभी IHA के एक बहुत बड़ी सीरीज होती है, 40-42 शहरों में कवि सम्मेलन होते हैं अमेरिका में, अभी मैं उसमें दूसरी बार जा रहा हूँ। कई बार विदेश यात्राएं की हैं, 22-23 देशों तक पहुँचे हैं, अभी और पहुँचेंगे, अभी प्रारंभ है। और देश का कोई, शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2-4 राज्य छोड़ दें तो फिर लगभग 3000 के ऊपर मैंने कवि सम्मेलन किए होंगे। तो कवि सम्मेलन करना, बस विषय ये बात ये होनी चाहिए कि आप कवि सम्मेलन जाते हैं तो कवि सम्मेलन से तो आप सब कुछ लेने की अपेक्षा रखते हैं, आप कवि सम्मेलन को दे क्या रहे हैं। यहाँ जैसे प्रतापगढ़ आया तो प्रतापगढ़ में सुदीप भोला के चेहरे को नहीं देखा गया, सुदीप भोला की रचनाओं के माध्यम से लोगों ने, अच्छा ये वही किसान वाली कविता वाले हैं, अच्छा ये वही बाल श्रमिकों की कविताएं जो सुनाते हैं वो हैं, अच्छा ये वो गौरैया का गीत जो, तो अपनी बात पहुंच जाए
वो कवि की जीत होती है, कवि के ऊपर माँ शारदे का आशीर्वाद होता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरी पंक्तियों से पहचानें। कांठल की आवाज के तमाम दर्शकों को हमने कवि सुदीप भोला से परिचय कराया है, उनसे रूबरू कराया है। अब हम हमारे दर्शकों के लिए खास दो लाइनें जो कि आपसे आपकी सबसे अधिक फेवरेट हो, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें जनता पसंद करती है और जिनको कांठल की आवाज के दर्शकों के लिए विशेष तौर पर अभी दिखाया जाएगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी सुप्रसिद्ध एक दो जो भी कविताएं आप कांठल की आवाज के दर्शकों के लिए बोलना चाहें। मैं जब राजस्थान अभी आया, मध्य प्रदेश के जिस बेल्ट से होता हुआ आया हूँ, बारिश असमय जो बारिश हुई है उसके कारण फसलें बहुत नष्ट हुई किसानों की। तो जब जब किसानों पर कोई व्याधि आती है तो एक गीत ऐसा मेरी लेखनी से हुआ जो जनगीत हो गया, वो मेरा नहीं हो गया, लोगों का हो गया। तो वही गीत की मैं कुछ पंक्तियाँ आज यहाँ सुनाने का मुझसे आग्रह आदेश भी आया है। स्वागत। तो वो गीत सुनाता हूँ मैं, उसका एक अंतर एक मुखड़ा मैं सुना देता हूँ आपको। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। आ जाइए कवि सम्मेलन, देखिए सुनिए, अच्छा लगेगा आप सबको। नमस्कार। यूँ तो देखिए गीत तो ठीक है, गीत तो हमारे माँ शारदे की कृपा से है, लेकिन मैं जो टेलीविजन शो करता हूँ उसमें हर हफ्ते लिखना, यानी फास्ट फूड मैगी की तरह से आपको लिखना होता है। तो उसमें हम पैरोडियाँ करते हैं। पैरोडी भी एक अच्छी शानदार विधा है और अब बहुत जन स्वीकार्य विधा हो गई। मंच पहले स्वीकारते नहीं थे, अब मंचों पे भी स्वीकार। अब आजकल जैसे एक हास्य कवि के साथ में एक पैरोडी कार्य की अनिवार्यता हो गई है मंचों पर। तो मुझे लगता है कि मेरा ये मेरी उपलब्धियों में कोई पूछे तो मैं इसको मेरी उपलब्धि बताऊंगा कि मंचों में स्वीकार्यता दिलाने वाले नामों में से मैं हूँ कि पैरोडियों को मंच में स्वीकार्यता दिलाई कि नहीं, ये भी अच्छे कवि होते हैं, स्तरीय कवि। आज अधिक पेमेंट लेने वाला कवि बड़ा होता है तो हाँ ठीक है, हम पेमेंट भी ज़्यादा ले लेते हैं। तो पैरोडीकार होने के नाते वो भी एक हमें अच्छा लगता है। एक पैरोडी इन दिनों सर्वाधिक लोकप्रिय हुई, जो मैंने अभी एक दिन काउंट कर रहा था इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर साहब, तो 250 मिलियन से ज़्यादा उस पर व्यूज़ हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग रील बनाई, एक आवाज़ लेकर के, उसकी ओरिजिनल वॉइस लेकर के, उसमें लगभग 40,000 के ऊपर रील बनी हुई है और 250 मिलियन व्यूज़ हैं उसके। तो वो सुना देता हूँ मैं आपको कि मोदी बोले केम छे, राहुल बोले शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे। ये पॉलिटिकल बात करने का तरीका है। और ये अच्छी बात है कि मैंने देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के सामने, बड़े बड़े राजनेताओं के सामने ये सब सुनाए और वो बड़ा आनंद लेते हैं। यानी अगर आपके पास भाषा की मर्यादा है तो जिस व्यक्ति से आप बात कहना चाहते हैं वो आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। मैंने राहुल जी को भी सुनाई है ये वाली, तो वो भी हल्के से मुस्कुरा दिए और अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आपका किसान का गीत बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ें हैं। और अंततः ये कहना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ के आप सभी कांठल न्यूज़ के थ्रू जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कांठल की आवाज़ के माध्यम से जो मुझे सुना जा रहा है, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और जिन जिन का किसानों का नुकसान हुआ है, मैं उनसे कहूँगा कि बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। आप मेहनत पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आपकी वजह से ही देश आज एक बड़ी इकोनॉमी का स्वप्न देख सकता है। आप इस देश की नींव में रखे हुए पत्थर की तरह से हैं, कमजोर मत होइएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कांठल की आवाज मनोज राठौड़, प्रतापगढ़, आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और कांठल की आवाज के तमाम दर्शकों की ओर से आपका आभार और प्रतापगढ़ जिले भर की जनता की ओर से आपको रोकड़े हनुमान जी मेले में पधारने पर बहुत बहुत आभार। आपका स्वागत है। भगवान रोकड़े हनुमान जी इस क्षेत्र की, इस पावन धरा की रक्षा करते हैं। भगवान रोकड़े हनुमान जी का आशीर्वाद आपको भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और रोकड़िया हनुमान जी के प्रांगण में ये जो आयोजन 5 दिवसीय आयोजन हुआ है, मैं
हनुमान जी को के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और एक इस सिद्ध प्रसिद्ध स्थल पर आने का जो मुझे सौभाग्य मिला है उसके लिए अपने आप को अहोभाग्य समझता हूँ। धन्यवाद। जय रूपरेखा।